नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रता और आज इस वीडियो में आप लोगों से एक 15 वर्ष की बच्ची का हार्ट डिजीज यानी हृदय रोग का एक केस मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, जो कि हमारा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से पूरी तरह ठीक किया जा चुका है और वो भी सिर्फ 4 महीना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पेशेंट है ये आसाम गुवाहाटी से है और इस बच्ची का फादर ने मुझसे संपर्क किए थे आज से 4 महीना पहले अपना डॉटर का ऑनलाइन कंसल्ट के लिए। अब इस बच्ची को जन्म से ही हार्ट डिजीज थी। इस बच्ची का जो नर्व है वो बहुत ही धीमी चलती है, बहुत ही धीमी गति से चलती है, अराउंड 40 और 45। और पहली बार इस बच्ची को पेसमेकर लगवाया गया था जब इस बच्ची का 2 साल उम्र था और फिर उसका 4 साल बाद जब बच्ची का उम्र 6 साल हुआ तब फिर पेसमेकर जो है बदला गया। और आज से 4 महीना पहले जब ये हमारे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से जुड़ी, ठीक उसका कुछ महीना पहले इनका पेसमेकर फिर से एक बार बदला जा चुका था। फिर मैंने इस बच्ची का केस लिया वीडियो कॉल के माध्यम से। मैंने जो देखा केस टेकिंग के दौरान कि बच्ची जो है जोर जोर से लंबी लंबी सांस ले रही थी, चेस्ट में एक भारीपन सी इनको महसूस हो रहा था। इसके अलावा ये बच्ची जब भी उठकर बैठती है या कहीं से बैठकर उठती है, चाहे वो बेड पर लेटी हुई हो उसको उठना पड़े या फिर वो चेयर पे बैठी हुई हो उसको उठना पड़े या फ्लोर पर बैठी हुई हो उसको उठना पड़े, तो कहीं भी पेशेंट बैठी हुई हो उसको उठना पड़े, उसको राइज करना पड़े, तो तब इन सिचुएशन में इस बच्ची को जोर जोर से और लंबी लंबी सांस लेना पड़ता है। और साथ में चक्कर यानी भटाईगो इनको बहुत ज्यादा आता है और ये चक्कर की इशू बचपन से ही थी, लेकिन अब दिन पर दिन ये चक्कर का इशू अब बढ़ रहा है और कभी कभी ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती थी इस बच्ची को। और इस बच्ची का इको का रिपोर्ट जब मैंने चेक किया तो उसमें मैंने देखा कि बच्ची का हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो काफी लो है। इट वॉज अराउंड 20%, जो कि एक नॉर्मल स्वस्थ इंसान में 80% का ऊपर रहना चाहिए। और अगर किसी में ये पंपिंग कैपेसिटी 30% से नीचे आ जाए तो फिर हम लोग उसे हार्ट फेलियर टर्म करते हैं या कार्डियोमायोपैथी टर्म करते हैं। और इस बच्ची का हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी जो थी वो थी ओनली 20% यानी 20%। एंड बीइंग ए क्लासिकल होम्योपैथ हम लोग इतना क्रिटिकल सिचुएशन में इस बच्ची को इसका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग भी हम लोग दे नहीं पाएंगे, क्योंकि इस तरह की इतना क्रिटिकल सिचुएशन में अगर पेशेंट को उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग दिया जाए तो फिर पेशेंट को किलर एग्रावेशन हो सकता है। और दूसरी बात तो यह है कि इतना क्रिटिकल सिचुएशन में उस पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग क्या है ये जान पाना भी एक डॉक्टर के लिए बहुत ही टफ टास्क होता है। एक डॉक्टर को ड्रग सिलेक्शन करने में गलतियां भी उससे हो सकता है और इसीलिए इस तरह की परिस्थितियों में एक जेन्युइन होम्योपैथ हमेशा पेशेंट को सेटल करने का ट्राई करता है कुछ जनरल मेडिसिन को देकर। बट जनरल मेडिसिन का भी कुछ पीक्यूआरएस होना चाहिए, यानी पिकुलियर क्वायर रेयर सिम्टम्स कुछ होना चाहिए या फिर कुछ कॉन्कमिटेंट्स होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि रहना ही चाहिए, लेकिन अगर रह जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है ड्रग सिलेक्शन करने के लिए। अब इस केस की ही अगर बात करो तो ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि हम लोग इस पेशेंट को ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लाइक क्राटेगस, कार्बोवेच, एंटीमटाट, स्टोफेंथस एंड एडोनिसभर। बट वी सिलेक्टेड एडोनिसभर मदर टिंचर। अब हम लोगों ने इस पेशेंट के लिए एडोनिसभर मदर टिंचर ही क्यों चुना? क्योंकि जब भी इस पेशेंट का सांस फूलता था तो फिर इनका जीभ में यानी टंग में इनको बहुत पेन हुआ करता था। ये एक बहुत ही पिकुलियर सिम्टम है जो कि पूरी एंटायर मेट्रिया मेडिका में एडोनिसभर में ही पाई जाती है। तो हम लोगों ने इस पेशेंट के लिए एडोनिसभर मदर टिंचर को चालू किया और आज भी चालू है और आगे कई साल तक चालू रहेगा, क्योंकि सिर्फ 2 महीना एडोनिसभर मदर टिंचर लेने से इस बच्ची का हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी 20% से 35% तक पहुंच चुका है, जो कि आप यकीन नहीं करोगे। इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें एडोनिसभर मदर टिंचर से मिला। और सिम्टम्स की अगर बात करें तो 15 दिन में ही सिम्टम्स का इंटेंसिटी काफी हद तक कम हो चुका था। फिर उसके बाद हम लोगों ने इस बच्ची का दोबारा केस टेकिंग किया और केस टेकिंग करने का बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग इस बच्ची का निकला वो था पल्साटिला। और पल्साटिला का 200 का एक सिंगल डोज हम लोगों ने इस बच्ची को दे दिया। और कल ही इस बच्ची का काउंसलिंग डेट था, यानी हमारे पास इस बच्ची का ट्रीटमेंट को लेते हुए 4 महीना हो चुके थे। और इस बच्ची का फादर ने अपना बच्ची का प्रॉब्लम के रिगार्डिंग में क्या लिखा है हमें, ये आप पढ़ सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। और अभी भी हमारे पास इस बच्ची का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक इतना क्रिटिकल हार्ट पेशेंट जो कि जन्म से ही एक हार्ट पेशेंट है, तो कैसे हम लोगों ने इस पेशेंट का प्रॉब्लम्स को ठीक किया, कैसे कम किया। और आगे कुछ महीनों में हम लोग इस पेशेंट का केस को खत्म भी कर देंगे इनको नोसोट देकर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। और इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो कैट टिप्स को लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।